नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बागबेड़ा नागाड़ी पहुंचे आयुक्त, हर बिंदुओं की गहन जांच। सरायकेला के चांडिल में घटी सड़क दुर्घटना, बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत, 2 घायल। बच्चा चोरी की अफवाह, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र, कहा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने। और सांसद विद्युतरण महतो ने की बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात, बिजली की समस्या को लेकर गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित नागाड़ी में हत्याकांड की जांच करने कोल्हान के प्रभारी आयुक्त के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जांच टीम मौके पर पहुंची, जहां आयुक्त ने हर बिंदुओं पर जांच की। इस दौरान उन्होंने घटना स्थल पर पहुंच सभी अधिकारियों से पूछताछ की। उनके अनुसार सुनियोजित थी हत्या की दोनों घटनाएं। वहीं उन्होंने गांव में घटना के स्थान की जांच की। खेत में ही कुर्सी मेज लगाकर अधिकारियों से पूछताछ करते दिखे। बच्चा चोरी की अफवाह बनाकर 7 लोगों की हत्या एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है, यह कहना है झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान का। इस पूरे मामले को लेकर अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने जमशेदपुर के परिसदन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। सरायकेला जिला के शोभापुर गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों के बीच मतभेद और मनभेद को पाटने का प्रयास किया गया। सरकार को इस पूरे मामले का गोपनीय रिपोर्ट दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने कहा, सरायकेला खरसावां जिले के शोभापुर और आसपास के गांवों में मारे गए लोगों के आश्रितों को और मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से अनुशंसा करेंगे। मृतकों की विधवा को योग्यता के आधार पर नौकरी देने की मांग की जाएगी। शोभापुर में जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अफसर एवं जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि शोभापुर और उसके आसपास के गाँव के लोगों में मतभेद और मनभेद खत्म होना चाहिए। आयोग ने निर्देश दिया, 26 मई को राजनगर प्रखंड मुख्यालय में शांति समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें डीसी एसपी भी मौजूद रहेंगे। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भाईचारा कायम रखने के लिए शांति समिति की बैठक कराने का फैसला लिया गया है। कहाँ जाना है आपका प्रोग्राम? हमारे साथ राजा बाबू और आज दिन भर लगातार जिला के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी टीम ने बैठक किया। फिर उसके बाद केंद्रीय शांति समिति की भी बैठक हमने यहाँ पर किया और 4 बजे आप लोग से मिलना था, इसीलिए मीटिंग भी खत्म किया है। केंद्रीय शांति समिति से भी आग्रह, जिस तरह शरारती तत्व द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, उस पर पैनी नज़र आप रखें। अगर आपको पता चलता है किसी तरह की बातें तो तत्काल प्रशासन को जानकारी दी जाए। और जमशेदपुर के नागाड़ी में मारे गए युवकों के घर परिजनों को आश्वासन देने राज्य अल्पसंख्यक के आयोग के पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान शाम के वक्त अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान, उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा, महिला आयोग की अध्यक्षा कल्याणी शरण समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे व उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से बात कर यथासंभव परिवार के सदस्यों को मदद दिलाएंगे। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सारा परिवार हमारा, भाजपा परिवार, सरकार परिवार हैं। आयोग की टीम सब जगह गई है और आवश्यक कार्रवाई के लिए, कठोर कार्रवाई के लिए डीसी और एसपी को आयोग ने निर्देश दिया है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, किसी की भी कीमत पर वो छूटे नहीं और निर्दोष को कोई आपका निर्दोष ना फंसे, इसका भी ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ मैं बहुत आपसे शेयर करते हुए जिम्मेदारी का कि सोची समझी साजिश के तहत किसी को मौका नहीं मिल रहा कि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोप लगाने का कि वो भ्रष्ट हैं या किसी तरह का अन्य आरोप। और
और पिछले दिनों सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर में 4 लोगों की हत्या मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जिला कांग्रेस के लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनके दर्द को बांटने का प्रयास किया। जमशेदपुर के हल्दी पोखर में पीड़ित परिवार के लोगों से उनका हालचाल जानने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अमजद अली अपनी पूरी टीम के साथ जाकर पीड़ित परिवार के लोगों को अपनी सांत्वना व्यक्त की। पत्रकारों से बात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अमजद अली ने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार की विफलता के कारण इस तरह की घटना एक जाति विशेष के लोगों के साथ घट रही है और राज्य सरकार खामोश तमाशा देख रही है। हम अपने सांसदों की मदद से इस घटना को लेकर लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। देखिए, झारखंड की हालात इस बुरी तरह से यहाँ साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को जान गंवानी पड़ रही है, वो एक बहुत बड़ी साजिश है। और वो साजिश का नतीजा ये है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये लोग, जो कम्युनल पार्टीज़ वाले हैं, वो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि बच्चा चोर की अफवाह फैला के कैसे मर्डर किया जा सकता है अल्पसंख्यक समुदाय के या दलितों के। क्या लगता है कि मतलब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, अभी तो हम लोगों ने जायजा लेने यहाँ पहुँचे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657 223 1159 and 927 926 1371। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक।
नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा, साल बेकार किए बिना। चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हों, जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Idol Coaching Center, IITG Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT Medical. Polytechnic entrance. Tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर से सटे चांडिल थाना क्षेत्र के NH 33 में मिनी बस ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटनास्थल पर एक की मौत हो गई, वहीं दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को आनन फानन में MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों सुखराम सिंह, बिस अमर सिंह और जगत बंधु सिंह, जो कि तामुलिया के रहने वाले हैं, बाइक से तीनों अपने गांव से सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही मिनी बस ने इन लोगों को टक्कर मार दी और चालक बस लेकर फरार हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही सुखराम सिंह की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच हो रही है। तो सूचना मिल रहा, हम लोग हाईवे ड्यूटी में थे ना, हमको सूचना मिला कि वहाँ एक्सीडेंट किया है, जमुना ऑटो जो है ना, जमुना ऑटो पर एक्सीडेंट किया है। तो हम तुरंत वहाँ हम लोग पहुँचे हैं और वो अज्ञात वाहन के द्वारा जो है जो धक्का मारा, जिससे मर गया है और 2 बच्चा लोग घायल हुआ, जिसको हम MGM तुरंत लेकर हम लोग MGM पर आए हैं। अच्छा, मैंने जिसका इलाज चल रहा है। मैंने कौन गाड़ी से थे ये लोग? ये पता नहीं चल पाया अभी। बाइक से लोग थे? हाँ, ये लोग बाइक से था। अच्छा, हाँ, ये लोग बाइक से। कहाँ पे हुआ घटना? ये जमुना ऑटो NH 33 जमुना ऑटो के बगल में। कौन थाना पड़ेगा? ये चांडिल थाना पड़ता है। अभी जाँच कर रहे हैं? हाँ, अभी जाँच। और जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो अपने संसदीय क्षेत्र में व्याप्त बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो ने अपने संसदीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बिजली की समस्या को लेकर आदित्यपुर स्थित आइडा कार्यालय में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता मनमोहन कुमार के साथ मुलाकात की। इस दौरान सांसद विद्युतरण महतो ने अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा विद्युतीकरण संबंधित किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र बहरागोड़ा, गोपालपुर, आदर्श गांव बागुड़दा में बिजली संबंधित कार्यों की जानकारी ली। साथ ही कई नए प्रस्ताव भी विभाग को दिए। और जमशेदपुर के उलीडी में शांति समिति द्वारा शांति मार्च निकालकर आपसी सौहार्द बनाए रखने व शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की गई।
उलेडी थाना शांति समिति द्वारा इलाके में शांति मार्च निकालकर आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील लोगों से की गई। इस दौरान समिति के कई सदस्य मौजूद थे। सभी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे के साथ लोगों से भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। शहर में शांति, अमन, चैन बनाए रखने के लिए, अफवाहों से दूर रहने के लिए हम लोगों ने एक कैंडल मार्च रखा और जो भी निर्दोष मारे जाए उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र एकदम तनाव मुक्त रहे और किसी भी तरह कोई हादसा ना हो। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई मिलकर रहे। इसी के लिए विनोद सिंह। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर टाटा स्टील के RMM विभाग द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के तहत एक व्हील चेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया। टाटा स्टील के रॉ मटेरियल मैनेजमेंट RMM विभाग द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के तहत आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों के लिए एक व्हील चेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया। इसे आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड मास्टर P पात्रो और अन्य कर्मचारियों को आयोजित समारोह के दौरान दिया गया ताकि रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोग इसका लाभ ले सके। इस दौरान काफी संख्या में रॉ मटेरियल मैनेजमेंट विभाग और रेलवे के कर्मचारी मौजूद थे। गौरतलब है कि पूर्व में भी टाटा स्टील के RMM विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया है। है कि हम लोग एक कमेटी है जिसको JDC बोलते हैं, RMM का JDC, उसी के तहत वॉलंटियरिज्म में हम लोग को लगा कि आदित्यपुर स्टेशन में व्हील चेयर होना जरूरी है कि जो पेशेंट आएंगे या उनको अगर सहूलियत के लिए, तो हम लोग सोचे कि एक नेक काम किया जाए और इसको व्हील चेयर यहाँ हम लोग डोनेट करें। स्ट्रेचर एक है यहाँ पे और एक स्ट्रेचर का जरूरत होगा तो उसको भी बाद में JDC अपने तहत देगा। तो ये एक कल्याण का काम है जो कि JDC सोचा, RMM JDC हमारे यूनियन और मैनेजमेंट मिल करके कि ये हम लोग को वॉलंटियरिज्म वाला काम करना चाहिए फॉर जनरल पब्लिक। पूरा परिचय सर आपका? मेरा नाम विमल किशोर है। हम चीफ ऑफ रॉ मटेरियल मैनेजमेंट टाटा स्टील है और चेयरमैन ऑफ RMM JDC है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। रोमांच एवं हैरत अंगेज करतब के साथ अब अपने शहर जमशेदपुर में आ गया है एम्पायर सर्कस। बच्चों को हंसी की दुनिया में ले जाने के साथ ही बड़ों को रोमांचित करता नेपाल व मणिपुर के कलाकारों का एक अनोखा शो, जिसमें आप देख सकते हैं चाकू की नोक पर अपने आप पर काबू करते कलाकार, अंधेरे में हवाई झूला, पमेलियन डॉग शो, विदेशी तोते का करतब और भी बहुत कुछ, जो इस गर्मी में आपको कर दे पूरी तरह से तरोताजा। तो इस गर्मी की छुट्टियों में लीजिए अपने बच्चों के साथ सर्कस का भरपूर आनंद। ये रोजाना अपने शहर में 3 शो में दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे
और शाम 7 बजे। हमारा पता गुलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। Ideal Industrial Training Center affiliated to NCVT Government of India. Ideal Industrial Training Center ITI देता है देश व विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। हम ट्रेनिंग देते हैं फुल टाइम एंड क्रैश कोर्सेज की। फुल टाइम कोर्सेज ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में वेल्डर, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, डोजर, पे लोडर, सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, pipe fitter and plumber, air condition and refrigeration mechanic, millwright fitter, grinder fitter, diesel mechanic. Ideal Industrial Training Center provides facilities like high-tech workshop and classroom, training for matric and non-matric students, plant training, apprenticeship, experienced and dedicated teachers. सभी ट्रेनिंग किए हुए छात्रों को NCVT भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। हमारा पता आइडियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, रोड नंबर 12, जवाहर नगर, पोस्ट आजाद नगर, मानगो, जमशेदपुर, 15A MS कॉम्प्लेक्स, आम बगान रोड, साकची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सरायकेला जिला कमेटी द्वारा पंडित दीनदयाल कार्य विस्तार योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया। सरायकेला जिला मुख्यालय में भाजपा जिला कमेटी द्वारा पंडित दीनदयाल कार्य विस्तार योजना के तहत जिला पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश कमेटी से प्राप्त निर्देश के आलोक में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी बूथों में 15 दिन तक विस्तारक को निवास करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस दौरान बूथों में किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, जिला मंत्री गणेश महाली, कोल्हान के सह संयोजक विनोद श्रीवास्तव समेत जिले के अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। आज पंडित दीनदयाल कार्य विस्तार योजना का जो बैठक चल रहा है, जिसमें प्रदेश द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी बूथों में 15 दिन निवास करने वाले विस्तारक का सूची तैयार करके जो भी हमारा 15 दिन प्रवास करेंगे जिस शक्ति केंद्र में, उस शक्ति केंद्र में जाके उनको कौन कौन सा कार्य करना है, उसके निमित्त आज का इस बैठक में रूपरेखा तैयार किया गया। और जमशेदपुर में कौमी एक जहाती को लेकर कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के कई शायरों ने अपनी शायरी से लोगों को रूबरू कराया। आजाद नगर के रोड नंबर 9 में कुल हिंद मुशायरे का आयोजन कौमी एक जहाती के नाम किया गया। इस मुशायरे में शायरों ने अपनी शायरी से देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए आयोजक समिति के सदस्य मोहम्मद अनवर हुसैन ने कहा कि इस मुशायरे का मकसद आपस में भाईचारगी और एकता बनाए रखना है। हम शायर अपनी शायरी के माध्यम से लोगों तक यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। प्यार का मौसम इधर से गुजरेगा, कोई फरिश्ता इसी रहगुजर से गुजरेगा। खुलूसो प्यार का मौसम इधर से गुजरेगा, कोई फरिश्ता इसी रहगुजर से गुजरेगा। और हटा सको तो हटा दो ये राह के पत्थर, हटा सको तो हटा दो ये राह के पत्थर, तुम्हारे बाद भी कोई इधर से गुजरेगा। मैं मोहम्मद अनवर हुसैन, अलमारा किड्स स्कूल का प्रिंसिपल, और इस स्कूल में एक कौमी यकजहती के नाम एक नशिस्त रखी गई है, और जिसमें बहुत शोरा शामिल हुए, और इस प्रोग्राम को क्या मकसद है, मतलब इस तरह प्रोग्राम करने? ये सद्भावना बतलाना है, इस प्रोग्राम को किया गया। और जमशेदपुर के जुगसलाई शनि मंदिर में झारखंड शनि शांति यज्ञ के दौरान शाम के वक्त भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित श्रद्धालु भजनों पर जमकर थिरके। सुबह के वक्त हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां झारखंड में सुख शांति की कामना शनिदेव महाराज से की गई।
वहीं संध्या 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी श्रद्धालु जमकर भजन संध्या का आनंद लिए। इधर कुछ गणमान्य लोगों को दामोदर बाबा ने सम्मानित किया। और जमशेदपुर के काशीडीह स्थित शिव शनि हनुमान मंदिर में शनि जयंती के अवसर पर 3 दिनों के यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। शिव शनि हनुमान मंदिर जो साक्षी कुमारपाड़ा में है, जिसका द्वितीय जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम सुबह बाबा का तेल अभिषेक से एक प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ, फिर हवन हुआ और 2 बजे से 1500 लोगों का भंडारा का आयोजन कराया गया है, जो कि है जिसमें सभी बस्तीवासी समस्त भक्तजन आएंगे और बैठा करके आराम से प्रसाद पाएंगे। भंडारा का वितरण कब होगा? भंडारा का वितरण 2 बजे से आरंभ होगा और जब तक भक्तगण आते जाएंगे तब तक बैठा के उनको प्रसाद ग्रहण करवाते जाएंगे। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बागबेड़ा नागाडी पहुंचे आयुक्त, हर बिंदुओं की गहन जांच। सरायकेला के चांडिल में घटी सड़क दुर्घटना, बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत, 2 घायल। बच्चा चोरी की अफवाह, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र, कहा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने। और सांसद विद्युतरण महतो ने की बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात, बिजली की समस्या को लेकर गंभीर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।